को जब वर्गीकरण किया गया है ना, सबसे पहले सजीव का वर्गीकरण किया गया। तो सजीव कौन कौन, तो एक है पेड़ पौधे और दूसरा भाग है जीव जंतु, है ना। तो हम जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं और जीव जंतु के अंतर्गत हम मनुष्य के ही बारे में सारा पढ़ रहे हैं, उसके अंग तंत्र, ठीक है। तो जब जीव जंतु का वर्गीकरण किया गया तो कशेरुक के आधार पर किया गया, यानी एक में जिसमें हड्डी है और जो जिसमें हड्डी नहीं है, जैसे कि केंचुआ। तो हम इस प्रकार से बांटे और इस प्रकार से हमको मालूम है कि हमारे शरीर में क्या होता है, कंकाल तंत्र। क्या रहता है, कंकाल तंत्र। खोपड़ी में अलग हड्डियां होती हैं। याद रखो जितनी ये अगर और ये मालूम है आपको कशेरुक दंड है, जिसमें बहुत सारे एक के बाद एक कशेरुकाएं हैं, ठीक है। और छोटे बच्चे में 33 कशेरुकाएं होती हैं, है ना। तो कशेरुका जो एक कशेरुका का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि उसमें बीच में एक छिद्र होता है। तो सभी कशेरुकाएं एक के ऊपर इस तरीके से खांच के में एक के बाद जुड़ती गई है। ऐसा क्यों हुआ होगा, एक लंबी हड्डी क्यों नहीं थी, क्योंकि ऐसे में अगर हम ऐसा होता तो पेड़ की तरह सीधे रहते, हम ऐसा हिल डुल मुड़ना झुकना नहीं कर पाते, इसलिए कशेरुक दंड बनाया गया। इसमें लचीलापन है, मतलब मुड़ सकता है जैसा भी मुड़ना हो। हाथ में भी हम देखते हैं एक सीधी हड्डी नहीं है, बल्कि यहाँ पर बीच में कब्जा जोड़ है। यहाँ पर हम देखते हैं इस हाथ को हम पूरा घुमा पा रहे हैं, यहाँ कंदुक हल्लिका जोड़ है ना। यहाँ पर कब्जा जोड़ के उनके लिए सिर्फ एक ही तरफ घूम रहा, कैसा घूम रहा है, एक ही तरफ इसका मुड़ना होता है, पीछे नहीं होगा। तो घुटने में, हाथ में, अंगुलियों में कब्जा जोड़ है ना, और इसको हम पूरा घुमा लेते हैं तो यहाँ पर कंदुक हल्लिका जोड़ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि छाती में इस पूरे कंधे सबको मिला ले तो ये होता है अंश मेखला, ठीक है। तो यहाँ पर अंश मेखला के पूरा तो छूट गया मेरा। तो ये यहाँ सबसे बड़ी बात है कि खोपड़ी क्यों है, खोपड़ी में अगर चोट लगेगी तो ये हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, लेकिन उसके अंदर जो सुरक्षित है मस्तिष्क वो बहुत ही कोमल है ना। तो उस कोमल अंगों की रक्षा के लिए खोपड़ी में खोपड़ी होती है। इसी प्रकार से यहाँ वक्ष गुहा होती है, तो यहाँ मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी करती है। और वक्ष गुहा क्यों है, एक गुहा क्यों बन गई है, यहाँ पूरी पसलियाँ, ये सब क्या है, पसलियाँ है, ये सब क्या है, पसलियाँ, सब मिल करके पीछे ऐसे चली गई है, इन्हें पूरा पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई है और सामने आ जाती है। तो पसलियाँ इस प्रकार से हैं जो कि एक गुहा बना ली है, और इसके अंदर दो कोमल अंग है बेटा, दो कोमल अंग, एक तो हृदय जो कि बाईं तरफ होता है और दूसरा नाजुक अंग होता है फेफड़ा, जो कि दो फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। इन दो कोमल अंगों की रक्षा के लिए यहाँ पर वक्ष गुहा ये पसलियां मिलकर बना है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखते हो पसलियों के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ मेरुदंड दिख रहा है, कशेरुक दंड। यहाँ से हम देखते हैं कि हम झुकना उठना कमर से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ से झुक सकते हैं क्या, नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, शोणी मेखला होता है, ठीक है, ये पूरे जांघ की हड्डियों से जुड़ी होती है जांघ। उसके बाद फिर देखते हो घुटने की कटोरी, उससे हम मोड़ तोड़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बैठना उठना होता है। तो बहुत ही सोच समझकर पूरी जो रचना की गई है मनुष्य की, बहुत ही सोच समझकर कि हमें कैसी कैसी आवश्यकता हो सकती है, उस हिसाब से हमारे शरीर के पूरे अंग तंत्रों की रचना है, ठीक है। तो सभी का जैसे कि हमारे स्कूल में सबको अलग अलग कार्य सौंप दिया गया है, अलग अलग विषय सौंप दिया गया है, ठीक ऐसे ही हमें अलग यहाँ पर हर अंग को अलग अलग कार्य सौंपा गया है, और उसको जिस कार्य को करना है उस हिसाब से वहाँ पर ऊतक होते हैं, पेशियाँ होती हैं, है ना, कहाँ कैसी हड्डियाँ होनी चाहिए, ऐसा मतलब। यहाँ पसलियाँ हैं, यहाँ पर नहीं, क्या नहीं है ना। तो यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो नाजुक अंग हैं, ठीक है, समझ में आया। कोई दिक्कत बेटा, ध्यान से देखो और बताओ। ये अपन मान के चल रहे हैं क्या है, ये खोपड़ी है, तो यहाँ पर खोपड़ी है, किसकी सुरक्षा कर रही है, मस्तिष्क की। मस्तिष्क कैसा है, कोमल, एकदम कोमल है बेटा, है ना। और उसके भेजा होते हैं ना अपन, भेजा कोई एक्सीडेंट होता है तो कभी कभी इतने जोरदार होता है, भेजा निकल जाता है, तो भेजा बहुत ही कोमल होता है। ध्यान से रखोगे, इधर इधर इधर
इसके बाद यहाँ पर कुछ कशेरुकाएं दिख रही हैं, यहाँ पर पसलियां दिख रही हैं, यहाँ भी कशोरी पूरा यहाँ पर पूरा यहाँ नीचे कमर की उच्च हड्डी तक आया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कशेरुक दंड। इस पूरा दंड है ये, लेकिन कशेरुकाओं के जुड़ने से बना है और बीच में जो गड्ढा रहता है सबके, वहां से बहुत ही कोमल स्पाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, इसको अपन बोलते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु जो कि मस्तिष्क से बिल्कुल निकला रहता पतला सा और जो हमको संवेदना देता है ना। आपको मालूम हमारा संवेदी अंग है, हमको गर्म लगा कि ठंडा लगा, इसका एहसास, कांटा चुभा कि कैसा लगा, ये सारे एहसास कहाँ से हो रहे हैं, संवेदना मिलती है हमको, है ना। तो सारी सूचनाएं लेकर के और सूचनाओं को वापस आदेश लेकर के लाने वाला ये मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र का फैलाव है जो कि मस्तिष्क के मेरुदंड जो कि कशेरुकाओं के बीच के छिद्र से होता हुआ जाता है और पूरे शरीर के अंग के और छोटे से छोटी जगह तक पहुंच जाता है, तभी हमको संवेदनाएं मिलती हैं, है ना। और संवेदना जैसे ही मिलती है कि ये गर्म है, हम तुरंत हटा लेते हैं, क्योंकि ये इतने त्वरित होता है कि जैसे ही पता चला ये तुरंत तंत्रिकाएं मेरुदंड को सूचित करती है, मेरुदंड उसको मस्तिष्क को सूचना देता है, क्योंकि हमारे शरीर का मुखिया होता है मस्तिष्क। कौन होता है? मस्तिष्क राजा है, वो आदेश देता हाथ को हटा लो, तो त्वरित होता है ये कार्य, तुरंत ही उसका आदेश मेरुदंड लेकर जाता है और मेरुदंड क्या करता है, उसको आदेश देता है। तो तंत्रिकाओं को, तंत्रिकाएं जैसे हाथ में चल गई हैं, वो तंत्रिकाएं जो है उस आदेश का पालन करके हाथ को हटवा देती हैं, ऐसा समझिए। तो ये होता है तंत्रिका तंत्र का कमाल। ठीक है, तो वो स्पाइन की सुरक्षा कौन कर रहा है? ये पूरी कशेरुकाएं यानी मेरुदंड कौन कर रहा है? मेरुदंड। समझ में आया? ये क्या है? वक्ष। यहाँ पर बीच में एक हड्डी होती है, उसे वक्षास्थि कहते हैं। वक्ष की अस्थि, अस्थि भी दो प्रकार की होती है, पता है ना। एक तो कड़ी हड्डियां जो हमको पूरा मालूम है, सब कड़ी कड़ी हड्डियां है ना, लेकिन ये हमको ये और ये कुछ लग रहा है क्या कि ये कड़ी हड्डियां हैं? नहीं। अस्थि यानी हड्डी होता है, और अस्थि भी दो प्रकार की, एक तो अस्थि यानी हड्डी अस्थि और दूसरी उपास्थि। उपास्थि यानी कि बच्चे इधर ध्यान देंगे। यस है। उपास्थि यानी कि कोमल हड्डी, जैसे नाखून है, कान में है, नाक में, जो बिल्कुल ऐसा अपन इलाज करते हैं, ये कोमल, उसको कहते हैं अपन उपास्थि। ठीक है, अस्थि उपास्थि। कुछ आपको पता चला? याद रहेगा? हड्डी कितने प्रकार की? दो। कौन कौन सी? और हमारे शरीर का पूरा ढांचा कौन तैयार कर रहा है? मेरुदंड। कंकाल तंत्र, क्या बोलेंगे? कंकाल तंत्र। मेरुदंड भी बोलते हैं, लेकिन किसको? रीढ़ की जो हड्डी है ना, ये रीढ़ जो है ना, ये है मेरुदंड। मेरुदंड यानी यहाँ से मेरुरज्जु जा रहा है। ये सब मेरुदंड किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कशेरुकाओं से, या अंगूठी के आकार की होती है, किससे मिलकर बना है मेरुदंड? कशेरुकाओं से। इसी कशेरुका से ही तो पहचान होती है, जिसमें कशेरुका नहीं वो अकशेरुकी, जिनमें कशेरुका उपस्थित होती है उसे कशेरुकी जंतु कहते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना जंतुओं का, ये पूरा वर्गीकरण आपको समझना पड़ेगा बेटा। पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े? पढ़ो, 10वीं कक्षा में पहुंच चुके हो, साइंस लोगे तो क्या होगा फिर? तो ये पूरा का पूरा, ये सारी हड्डियां क्या कहलाती है? ये सब पसलियां। क्या कहलाती हैं? पसलियां। ये सब क्या है? पसलियां। पसलियां घेर करके किसकी रक्षा कर रही है? हृदय, फेफड़े। हृदय, फेफड़े। तो क्या बन गया ये? पसलियां। क्या बन गया? ये कहलाता है वक्ष गुहा। क्या कहलाता है? वक्ष गुहा। ये है श्रोणी मेखला। क्या है ये? श्रोणी मेखला। ये पूरा है कशेरुक दंड, कशेरुकाओं से मिलकर बना है, इसलिए कशेरुक दंड। मेरुरज्जु की रक्षा कर रहा है, इसलिए मेरुदंड दोनों कहते हैं। यहाँ पर क्या है? ये गर्दन से शुरू हो गया कशेरुका, है ना, और यहाँ पर एक अंश मेखला होता है, ये पूरा ये अंश मेखला। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी हड्डी है जो मस्तिष्क में बेजा की रक्षा कर रही है? खोपड़ियाँ। समझ में आया? कुछ थोड़ा सा याद है, सामने याद चेत जाओ। ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत इन तीनों में कुछ नहीं। पूछना है? हो गया? बंद करूँ?